जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो आपका आनुवांशिक पदार्थ है जो मम्मी पापा से बच्चों में जाता है या जो भी और भी कैरेक्टर आपके अंदर दिखते हैं, वो आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। और उस डीएनए को हमने कैसे ये प्रूव किया कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है? इसके लिए आपको हम बताए थे कि 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इसके पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, आप जाके वहां से उसका देख सकते हैं, जिसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बात समझ आ गई? आज हम लोग अगला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, वो डीएनए है। जो ग्रिफिथ साहब एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें वो बात ये बताए थे कि कुछ तो है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाता है, या कुछ तो है जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो प्रूफ अभी पूरी तरह से नहीं कर पाए थे कि वो डीएनए ही है। तो ये ग्रिफिथ साहब, जो ये अगला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये ओसवाल्ड अवेरी और कोलिन मैक्लॉयड एंड मैक्लियन मैकवार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्हों लोगों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और इससे ये बात प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए। मतलब जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? डीएनए है। तो उसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, क्या क्या किया गया। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, इन लोग जो ये तीनों साइंटिस्ट साहब थे, देखिए यहाँ पे इनकी खूबसूरत इमेज बनी हुई है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को जो ग्रिफिथ ने, याद करिए जो लिंक हमने नीचे डिस्कशन में डाला है, ग्रिफिथ ने जो हीट किल्ड एस था, ये उसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हीट किल्ड एस वाला डिप्लोकोकस निमोनिया था, निमोनो कॉज करने वाला जो था, उसको लिया। और एक बात इन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं कि इसमें इसको अलग अलग 3 बीकर में रख लिया, टेस्ट ट्यूब में। देखिए, एक में इन्होंने प्रोटीएज डाला। अच्छा, इनको ना ये बात डाउट था कि या तो वो डीएनए होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो आरएनए होगा। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा, या तो प्रोटीन होगा। उनको इन्हीं 3 पर डाउट है। अब ये उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये उनमें से कौन सा है। समझ आ रही है? अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एंजाइम लिया। अब एक नहीं, 3 एंजाइम। एक एंजाइम लिया प्रोटीएज। अब आप जानते हो कि प्रोटीएज जो होता है, वो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। अगर किसी में प्रोटीएज डालेंगे, उसमें प्रोटीन रहेगा तो उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। दूसरा लिया आरएनएज। अगर उसमें आरएनएज किसी में डाल देंगे और उसमें आरएनए रहेगा तो उसको डाइजेस्ट करके क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और तीसरा लिए डीएनएज। अगर किसी में डीएनए रहेगा तो वो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। ये लेके टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रखे और तीनों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब सोचिए, इसमें इन सब में वो हीट किल्ड एस सेल है। अब इनमें सब में क्रम बाई क्रम वो एक बार डाल डाल के चेक कर रहे हैं। अब देखिए वो कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, अब आप आगे देखिए। देखिए यहां पे क्या किए, ये हीट किल्ड एस था। एक बार क्या किया कि वो क्या किया कि चलिए ऐसा करते हैं, प्रोटीएज लेते हैं। मतलब वही हीट किल्ड एस लिए पहले और उसमें क्या डाल दिए? प्रोटीएज। अगर वो सोचे कि अगर वो प्रोटीन होगा जो ट्रांसफर हो रहा है, तो हम प्रोटीएज डालेंगे तो वो सारे प्रोटीन खत्म हो जाएगा और अगली पीढ़ी में, मतलब जो अगला एक्सपेरिमेंट होगा उसमें वो नहीं जाएगा, तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब हम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रोटीएज डाल दिया। अब देखिए प्रोटीएज डाले और फिर इसको इस बीकर में लिए। अब इसमें क्या किया, इसी में आर सेल ऐड कर दिए। जो आर स्ट्रेन, देखिए वहां था रफ स्ट्रेन, जो आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आर मतलब रफ स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनिका, उसको इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा लिंक नीचे डिस्कशन में डाला है, आप ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा तो ज्यादा बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो उसमें आर, इसमें एक एस था। अब देखिए जो हीट किल्ड एस था, ये बीमारी कॉज नहीं करता था, लेकिन जब इसको इसमें आर मिल जाता था तो वो बीमारी कॉज करता था। अब कैसे वो ग्रिफिथ साहब बताए थे, क्योंकि इसका कुछ मटेरियल जो होता है जो कि एस का आर में चला आता है, जिस वजह से वो बीमारी कॉज कर देता है।
अगर इसको अलग डालेंगे, इसको अलग डालेंगे तो बीमारी कॉज नहीं करता था। तो इसको मिला दिया गया, अब इसमें प्रोटीएज भी डाल दिया गया। अब इसको देखा गया तो इसमें एस सेल देखने को मिली, मतलब स्मूथ स्ट्रेन मिला। अब देखिए स्मूथ स्ट्रेन जो है वो बीमारी कॉज कर रहा था, तो इसका मतलब इन्होंने प्रोटीएज डाला था, तो प्रोटीन तो मान लीजिए खत्म हो गई होगी, लेकिन जो एस स्ट्रेन है अब वो प्रोटीन में तो है नहीं, वो किस में है अभी मिलेगा, बात पता चलेगी डीएनए में है। तो इन्होंने बोल दिया कि वो प्रोटीन तो नहीं है। अगला क्या किए, आरएनएज लिए, वही काम किए, एस हीट किल्ड एस लिए और उसमें क्या डाले, आरएनएज डाल दिए। अब जब आरएनए डाले तो इसका मतलब ये था कि इनके दिमाग में ये था कि अगर आरएनए होगा तो वो मर जाएगा, उसका इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब फिर से इसमें आर ऐड कर दिए, आर सेल ऐड कर दिए। जब आर सेल ऐड कर दिए एस सेल में, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वायरुलेंट। मतलब जब हीट किल्ड एस और आर सेल स्मूथ रफ वाले दोनों मिल जाएंगे तो पैथोजेनिक या वायरुलेंट हो जाएंगे, यानी न्यूमोनिया कॉज करेंगे, यानी एस स्मूथ सेल देखने को मिलेगा। तो यहां पे आरएनएज लिया गया है, लेकिन फिर भी यहां पे स्मूथ सेल देखने को मिल गया। इसका मतलब आरएनए से आरएनए मरा होगा। अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो आरएनए तो है नहीं, तो इसका मतलब बोले कि जो ट्रांसफर होगा वो आरएनए भी नहीं है। पास में आ गई। अब अगला देखिए, बेचारे लास्ट में डीएनए पे गए, इतना सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में डीएनए पे गए। अब देखिए जब डीएनए डाले एंजाइम, तो इसका मतलब डीएनए क्या करता है, डीएनए को खत्म कर देता है। अब ये क्या कर दिया, डीएनए को खत्म कर दिया होगा। अब इसमें आर सेल ऐड किया गया, मतलब रफ वाला। अब यहां पे जो स्मूथ का डीएनए था, हीट किल्ड था लेकिन फिर भी डीएनए तो था, उसको तो ऑलरेडी वो खत्म कर चुका है। अब ये आगे ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा था वो क्या था, डीएनए। तो उनको देखा गया कि आगे कोई भी प्रकार की सेल नहीं पाई गई, अर्थात इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हुई। मतलब जो एस सेल था वो आर में नहीं गया। अरे जाएगा क्या, जब होगा तब तो जाएगा। यहां पे डीएनए डाल दिया तो डीएनए ही जाता था, वो खत्म हो गया। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि जो आगे ट्रांसफर होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। क्योंकि अगर डीएनए डाले हैं तो डीएनए खत्म हो गया, अब आगे ट्रांसफर होने के लिए है ही नहीं। इन बात से ये बात प्रूफ हो गई कि वो जो आगे ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है डीएनए। तो ये जो तीन साइंटिस्ट थे बेचारे, ये लोग, ये तीनों मिलकर बताया कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, डीएनए। मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब ये डीएनए बोल दिया, लेकिन बात ये है कि इनकी बातों को थोड़ा सा लोग इग्नोर कर दिए और ये बोले कि हम आपकी बात कैसे माने। अब देखिए इनके बातों को चैनल किसने कर दिया, बोले कि जानते जो आप प्रोटीएज और आरएनए और डीएनए डाल रहे हैं, इसको कोई जानता ही नहीं है कि ये आप प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, आरएनए को तोड़ता है, डीएनए को तोड़ता है। बोले कि हम आपके बात को जानते, ये सब हम जानते नहीं है, आपने क्यों ऐसा डाल के बना दिया, आप समझ ही नहीं आएगा हमारे। तो भाई जो हम नहीं जानते वो नहीं माने। तो इन बेचारों का एक्सपेरिमेंट वैसे माना नहीं गया, लेकिन रियलिटी यही थी कि इन लोगों की ये जो डीएनए बताए थे वो मटेरियल डीएनए ही था। अभी लास्ट में जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है हर्सी चेस का, वो एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से प्रूफ हो जाएगा कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए ही था। अब उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, वहां से आप जाके उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी देखेंगे, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।